तो सबसे पहले नमस्कार सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। जो लोग फ़ोन में बिज़ी हैं, आलोक भैया थोड़ा सा ध्यान। तो आज कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें आप सबों का साथ चाहिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी कल्पना शक्ति चाहिए। तो नया साल है, बहुत कुछ बदल रहा है, पर कुछ चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए। वो है आप और आपके लोग। तो इन्हीं लोगों में से किसी एक खास इंसान की कहानी है। उनका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे दे सकते हैं कि जो सूर्य से पहले उठे, जो खुद से पहले आपका और आपसे पहले आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखे। हाँ, ये उसी की कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है मेरे जीवन की धड़कन, और ये कहानी मेरे पिता की है। तो अब हम सबकी लाइफ में हॉलीडेज़ होती है। किसी के लाइफ में समर वेकेशन होता है, किसी के लाइफ में वीकेंड्स होते हैं। पर मैंने अपने पापा को कभी वीकेंड्स मनाते नहीं देखा। आप में से कितनों ने देखा है वीकेंड्स मनाते पापा को? हमने नहीं देखा है। अब पापा का क्या है कि हमारा तबीयत ख़राब है या हमें ज़रूरत है तो पापा 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। पर अगर पापा को खुद ज़रूरत है तो उन्हें आधे दिन की छुट्टी लेने में भी उनका दिल पसीजता है ना? तो ये होता है। मैंने अपने पापा को कभी कपड़े खरीदते नहीं देखा है खुद के लिए। आपने देखा है? कभी नहीं देखा ना कि पापा कपड़े खरीद रहे खुद के लिए। हम लोग जाते हैं 10 कपड़े देख रहे, पापा ये ले ले, पापा ये ले ले। तो मैंने अपने पापा को आज तक कपड़े खरीदते नहीं देखा। वैसे तो ये हर पिता की कहानी है, पर मुझे बस अपने पिता की बतानी है। तो मेरी एक छोटी सी दुकान है और इससे हमारा पेट और ईमान चलता है, और इसे मेरे पापा संभालते हैं। तो अब आप लोगों से दरख्वास्त है कि आंखें बंद करें और थोड़ा इमेजिन करें, ठीक है? तो सबसे आंखें बंद करें और इमेजिन करें। तो मेरे पापा सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले योगा करते हैं। आदत ऐसी बनाई है कि उनके साथ साथ हमारी भी आदत लग गई है। हाँ बाबा, सुबह की नींद हमें भी प्यारी होती है, पर पापा की एक आवाज़ ना इन सब पर भारी होती है। क्या पापा की एक आवाज़ सुनकर हम लोग कैसे खड़े हो जाते हैं, लाइक अटेंशन वाले पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये आवाज़ बड़ी सेहतकारी होती है। ये आवाज़ अगर ये आवाज़ नहीं मिले ना तो दिल मतलब कुछ उखड़ा उखड़ा रहने लगता है। तो हम लोग कहाँ थे? योगा पे। तो योगा करके पापा हिसाब पर बैठते हैं। तो पापा कहते हैं कि हिसाब अगर ना करो तो कमाई का कोई मोल नहीं, ठीक है? तो हिसाब पर बैठते हैं, और ऐसी आदत हो गई है कि इस कारण से हमारी हिंदी की गिनती बहुत अच्छी हो गई है। जैसे पहले हमसे कोई पूछता था 88 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑल ऑफ सडन पापा आउट ऑफ नोवेयर पूछेंगे 88 88 88 88 88 88 होता है। बहुत टाइम में याद आता था। आप में से कितनों की हिंदी में गिनती अच्छी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। 73 गुड। मेरी नहीं थी इतनी अच्छी, हमको नहीं आता था, हम सीख गए। तो पापा की डांट सुन सुन कर ही सही हम गिनती सीख गए। कल की ही बात ले लेते हैं, आउट ऑफ नोवेयर। कल की ही बात ले लेते हैं, आउट ऑफ नोवेयर मेरे पापा पूछते हैं 85 इंटू 500 कितना होता है? 2 मिनट के लिए हम ऐसे, क्या होता है, हम आंसर फिर दे दिए, वो ठीक है। लेकिन ये ट्रिक है पापा की, मुझे कैलकुलेशन फास्ट कराने की। ये हमें लगता है कि पापा क्यों पूछ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पर वो पापा हमें सिखा रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं। और ये चीज़ तब समझ आती है ना जब आप पढ़ोगे। जैसे हम पढ़ते हैं तब हमको रियलाइज़ होता है कि अच्छा, पापा तो बस मेरा कैलकुलेशन फास्ट कर रहे थे। तो हिसाब करके पापा स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद पूजा। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि पापा ने कई पाठ का अध्ययन हमें खुद कराया है। और खुद अध्ययन कराने के बाद पापा कहते हैं कि हम तो अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ मतलब अनजान, अबोध।
तो पापा कहते हैं हम तो अनभिज्ञ हैं, बस जितना पाठ आता है तुम्हें सिखा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। भैया थोड़ा सा फ़ोन नहीं यूज़ कीजिएगा ना। हाँ, तो नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ, तो कहा थे कि अगर पूजा करने बैठते तो पाठ का अध्ययन हमें कराते हैं और फिर खुद ही कहते हैं कि नहीं, हम तो अनभिज्ञ हैं, बस जितना आता है उतना तुम्हें सिखा रहे हैं। तो भोजन करके पापा दुकान जाते हैं। पर्सनालिटी चेंज सुना है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। पापा घर से जैसे दुकान जाते हैं, पापा का सीरियस मोड ऑन। अब क्या, अब हम लोग हेल्प करने भी जाएं तो हमें पापा का स्पीड को मैच करने का कोशिश करना पड़ता है। हमें पापा हमें पापा का स्पीड को मैच करने की कोशिश करनी पड़ती है। पर हाँ, बस कोशिश ही कर पाते हैं, क्योंकि पापा की स्पीड को मैच करना हमारे बस का कहाँ। तो ऐसे ही दिन ढल जाता है, रात को 8:30 बजते हैं, दुकान बंद होती है। अच्छा, बचपन से लेके अभी तक किसको किसको वो चुल रहता है कि पापा कब घर आएंगे, पापा कब घर आएंगे। मेरे हिसाब से लगभग सबको ही रहता है, हमको बहुत रहता है। 8:30 से सुई इधर भी उधर हुई, हम पापा को कॉल लगा के, पापा कितने देर में आएंगे। जब तक जवाब ना मिले तब तक दिल मानता ही नहीं है। फिर पापा घर आते हैं। घर आकर पहली सांस ली ही होती है कि मेरा भाई पूछ पड़ता है, कैसा गया दिन पापा, खेलने चलेंगे। वो बेचारे मनुष्य दिन भर थक हार कर आए, मुस्कुराकर हामी भर देते हैं। साथ में खाना खाकर वो खेलने को जाते हैं, कभी लूडो, कभी कैरम, और अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है इसलिए बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये सब होने के बाद मी टाइम किसको किसको चाहिए होता है कि मी टाइम चाहिए, थोड़ा सा खुद के लिए समय चाहिए। सभी को चाहिए होता है खुद के लिए समय, कि मेरे लिए समय नहीं है। मेरे पापा का मी टाइम शुरू होता है रात के 10:30 से 11 बजे, और वो भी क्या मी टाइम, टीवी देखना थोड़ा देर, थोड़ा मम्मी से गप करना, थोड़ा हमसे बातें करना। बस पापा का मी टाइम इतने में हो जाता है। हम लोग पापा से पूछते भी है, पापा आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं। आप बोलते हैं हम तुम लोग हैं तो हमको टाइम का क्या ज़रूरत। हाय, पापा ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। तो बस वो करके पापा सोते हैं, बात वगैरह अपना थोड़ा मी टाइम करके, और उसके बाद अगले दिन फिर वही दिनचर्या। अब फेमिनिज्म सुना है, मुझे ये शब्द कुछ 1 साल पहले मैंने सुना था, और ये भी 2 तरह का होता है, ट्रू फेमिनिज्म, फेक फेमिनिज्म। जब ट्रू फेमिनिज्म का मतलब पता चला तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पापा प्योर फेमिनिस्ट हैं। कैसे? सुबह मम्मी को नाश्ता बनाने में हेल्प करने से लेकर ज़रूरत पड़ने पर हमें स्कूल के जूते पहनाने तक, मम्मी को स्कूटी सिखाने से लेकर बैंक वर्क के लिए मोटिवेट करने तक, पूरे फेमिनिस्ट। और हाँ, वो आजकल क्या कहते हैं शब्द, वो शब्द क्या था, पुकी। पूरे पुकी है मेरे पापा, बहुत बहुत क्यूट, बहुत हैंडसम। मेरे पापा बहुत हैंडसम है, ठीक है। अब घर, हाँ है ना, अब घर का खाना में सबको क्या क्या पसंद है। आपको क्या पसंद है? आपको? नहीं, मेरा फेवरेट खिचड़ी है घर का खाना, क्योंकि वो हम अपने पापा के साथ ही खाते हैं। पापा के बिना घर की खिचड़ी आज तक मैंने नहीं खाई है। और क्यों नहीं खाई है? क्योंकि पापा मेरे को सान के खिचड़ी में चोखा वगैरह देते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। तो चाहे शाम के 4 बज जाएं, हम नहीं खाएंगे खिचड़ी, लेकिन पापा के बिना कुछ खिचड़ी नहीं खाते, हम कभी नहीं खाए हैं। तो ये लाइन जो है ये पापा के लिए डेडिकेटेड है। पापा है नहीं यहाँ, घर पे है पापा को, लेकिन हम बोलेंगे पापा आप मेरा आदत बिगाड़ दिए, फ्यूचर में वीडियो कॉल पे हम लोग को खिचड़ी खाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ है, बाद में देखिए। तो अब बहुत टाइम ले लिया, कुछ आखिरी पंक्तियाँ हैं जो पापा को समर्पित करना चाहूँगी कि अगर माँ स्वर्ग है तो पिता स्वर्ग का द्वार है, अगर माँ स्वर्ग है तो पिता स्वर्ग का द्वार है। तुम पापा कहते हो,
हमें सुनाई देता प्यार है। तुम पापा कहते हो, हमें सुनाई देता प्यार है। और होते होंगे लोगों के पापा सुपर हीरो, पर मेरे लिए अगर मैं छवि हूँ तो मेरे पापा दर्पण हैं। अगर मैं छवि हूँ तो मेरे पापा दर्पण हैं। अगर मैं दिल हूँ तो मेरे पापा मेरे जीवन की धड़कन है। मेरे पापा मेरे जीवन की धड़कन है। धन्यवाद।